फूटा घड़ा। एक समय की बात है, एक गांव में भूरा नाम का एक किसान रहता था। उसके घर से थोड़ी दूर पर साफ पानी की एक नदी बहती थी। भूरा रोज अपने घर के कामों के लिए उस नदी से पानी लाया जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधे पर लटका लेता था। उन दोनों घड़ों में से एक छोटा सा छेद था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते भूरे के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा चलते हुए लगभग साल भर हो गया। इधर जो घड़ा सही सलामत था, उसे इस बात का घमंड हो गया था कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचाता है। और वो इस बात का एहसास फूटे घड़े को हमेशा करवाता रहता था। बेचारा फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और मेरे मालिक की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन जब उसने रहा नहीं गया तो उसने भूरे से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? भूरे ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले साल मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, जिस वजह से आपकी मेहनत बेकार होती रहती है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए यह बात कही। भूरा को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, आज तुम एक काम करना, जब मैं नदी से पानी भरकर वापस आ रहा होऊंगा, तब मुझे रास्ते में पड़ने वाली फूलों की क्यारियों की तरफ देखना। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो फिर मायूस हो गया और भूरा से क्षमा मांगने लगा। भूरा बोला, जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा ही किया, लेकिन शायद तुमने ध्यान से नहीं देखा। ये जितने भी फूल आज तुमने रास्ते में पड़ने वाली क्यारी में देखे, वे सब तुम्हारी वजह से थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था। मैंने उसका लाभ उठाया। रास्ते में जिस तरफ तुम्हारा पानी गिरता था, उस तरफ मैंने रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे और तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे। आज देखो, तुमने उस पूरे रास्ते को कितना सुंदर बना दिया है। अब तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला मैं ये सब कुछ कैसे कर पाता। कहानी से सीख। हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें बाकी से अलग करती हैं। उस भूरा की तरह ही हमें भी हर किसी को वैसे ही स्वीकारना चाहिए जैसे कि वो हैं। हमें सबकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े के बराबर मूल्यवान हो जाएगा। दोस्तों, हमारी फूटे घड़े की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।